नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसका जो थ्योरम था सारा थ्योरम हम लोग बता दिए हैं और हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। समझे? तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं कि जो चैप्टर है आपका त्रिभुज, उसमें क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप क्या होता है, समरूपता क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज से हम लोग क्या डिफिनेशन जानते हैं त्रिभुज का? तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग सब कुछ जानते थे कि त्रिभुज क्या होता है। तीन सरल रेखा से नहीं, सरल रेखा। जब तीन सरल रेखा होगा, देखिए एक हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इस सरल रेखा है, इसका कुछ नाम दे दिए, ए, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, क्या बोला त्रिभुज का डिफिनेशन कि तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला बात क्या है कि सरल रेखा से, ये तिर्यक रेखा नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा आपका सरल रेखा, सीधा रेखा, स्ट्रेट लाइन। समझे? तभी होगा त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज समझ गए आप लोग। तो त्रिभुज में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में तीन गो शीर्ष होता है, एक गो, दो गो, तीन गो शीर्ष होता है। तीन गो कोण होता है, देखिए एक गो कोण हो गया, दो गो कोण हो गया, तीन गो कोण हो गया। तीन गो भुजा होता है, एक, दो, तीन। ठीक है, तो क्या हो गया त्रिभुज में क्या होता है? पहला नंबर में तीन शीर्ष होता है, दूसरा नंबर में क्या होता है? तीन भुजा होता है। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा। शीर्ष क्या? ए बी सी। भुजा क्या हो गया? ए बी, बी सी, ए सी। आप लोग इतना अनपढ़ नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोग ये सब समझते होंगे। ठीक है, चलिए हुए तीन भुजा हो गया। तीसरा नंबर में क्या होता है? तीन कोण होता है। ठीक है, क्या होता है? तीन कोण भी होता है। ठीक है, हो गया। और एक आप लोग जानते हैं क्या क्या तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का? लिख दीजिएगा। इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंबल को कोण बोलते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप लोग पहले से जानते होंगे, फिर भी हम बेसिक के लिए बता दिए। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के अनेक प्रकार होते हैं, बट हम लोग दो प्रकार से हम लोग इसको डिवाइडेड करते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के? अनेक प्रकार होते हैं, बट हम लोग स्पेशली हम लोग जानते हैं क्या, दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक कोण के आधार पर डिवाइडेड करते हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, और क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और एक क्या होता है? भुजा के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर में क्या लिखेंगे? कोण के आधार पर। ठीक है, आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा नंबर में क्या हो गया आपका? समकोण त्रिभुज। ये सब तो आप लोग जानते हैं कौन किसको समकोण बोलते हैं, कि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। तीसरा नंबर में क्या हो गया आपका? अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण। आप लोग जानते करते हैं, ये क्या हो गया आपका? जैसे एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया आपका? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक नंबर ये न्यून कोण त्रिभुज का एग्जांपल हो गया। दूसरा नंबर में क्या हो गया? समकोण। ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और तीसरा नंबर में क्या बोले हम लोग? अधिक कोण।
देखिए तो अधिक कोण किसको बोलेंगे, ऐसे हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये कोण अधिक है ना, अधिक मतलब समकोण में क्या, न्यून कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा जितने भी त्रिभुज होगा, जैसे इसका मान कितना होगा, अगर 45 डिग्री होगा फिर भी ये न्यून कोण हो जाएगा आपका, या 45 डिग्री हो चाहे 40 डिग्री हो चाहे 89 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री तक अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, और 90 डिग्री रहेगा तो ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अधिक कोण। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अब इतना दूर हो गया, अब दूसरा आधार पर क्या करेंगे, भुजा के आधार पर करेंगे। चलिए इसको मिटा के करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को देख लिए, डिवाइडेड कर लिए। अब क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हम लोग कौन चीज के आधार पर करेंगे, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर। आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक नंबर में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु मतलब जिसका सब भुजा आपका समान रहेगा, ठीक है। ये भुजा इक्वल टू, तीनों भुजा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, समबाहु, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या होता है, आपका दो भुजा आपका बराबर होता है, ये भुजा बराबर है ना, इसमें दो ये भुजा आपका बराबर होगा, ठीक है। समद्वि मतलब दो होता है, तो दो भुजा इसमें बराबर रहेगा, ठीक है। इसमें तीनों भुजा होता है, इसमें दो भुजा होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या होता है, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, कोई विषम मतलब समझ रहे, विषम मतलब कोई इसका भुजा बड़ा ही नहीं रहेगा, एक तरह एक भुजा है, इधर एक कर दिया, इधर एक कर दिया, ठीक है। इसका भुजा इक्वल नहीं रहेगा, ये अपना रहेगा, ये 3 रहेगा तो ये 5 रहेगा तो ये 7 रहेगा, इसका कोई इक्वल नहीं रहेगा। ये क्या हो गया, आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो आप लोग हम त्रिभुज को बता दिए, 2 प्रकार से डिवाइडेड कर दिए। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये सब आप लोग पहले से जानते थे, बट फिर भी हम आप लोग को याद करा दिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग तो त्रिभुज को समझ गए, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, ठीक है। त्रिभुज का अच्छा तरह से जान गए, ठीक है। आप लोग जानते थे पहले से, फिर भी हम लोग पीछे वाला याद करा दिए आप लोग को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखने वाला बात क्या जानते हैं, ये क्या है, समरूप। समरूप किसको बोलते हैं, समरूप मतलब होता क्या, समरूप मतलब समझिए, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और एक सर्कल है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसका क्या आकृति से मैटर नहीं करता कि ये छोटा है या बड़ा है, देखने में एक जैसा होना चाहिए, समझे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये पेन, ये दोनों ही पेंसिल को आपको ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको देखने में एक जैसा होना चाहिए, चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बड़ा है, ये क्या हो गया, छोटा है, लेकिन सर्कल है ना दोनों, तो इसको क्या बोलते हैं, समरूप, समान रूप वाले, ठीक है। आकृति वाले नहीं, समान रूप वाले, देखने में एक जैसा लगेगा। मान लीजिए 2 का लड्डू है, एक बड़ा लड्डू है, एक छोटा लड्डू है, और दोनों सेम है, एक ही मिठाई है दोनों, लेकिन दोनों क्या है, वो समरूप हो गया। और एक क्या होता है, सर्वांग सम, और एक क्या होता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब एक्चुअली क्या होता है जानते हैं, सर्वांग सम किसको बोलते हैं, बराबर, बराबर को क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। बराबर मतलब आप समझिए, समरूप और सर्वांग सम में बहुत अंतर है। समरूप में कोई आकृति जो है ना, वो बराबर नहीं हो सकता, ये दिखने में एक जैसा होगा, ठीक है। लड्डू है तो लड्डू के जैसा ही दिखेगा, वो बड़ा हो सकता है, एक लड्डू बड़ा है, एक लड्डू छोटा है। मान लीजिए ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ये हो गया, और एक ट्रायंगल बना लिए बड़ा, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये समरूप हो गया। सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम कब होगा जानते हैं, सर्वांग सम जब ये इसका भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, या फिर ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, तभी सर्वांग सम होगा। मतलब ये दोनों आकृति आपका बराबर होना चाहिए। जैसे ये वाला बनाए हम, और ये ट्रायंगल का भी ये वाला बनाए, तो इसका भी 5 है, इसका 7 है, ये 7 है, ये मान लीजिए 5 है, तो इसमें भी हो जाएगा 5 7, और ये वाला क्या हो गया आपका, ये 5 दिया है ना, इसमें ये 5, ये 4 है, जितना भी होगा, ये जितना होगा वो भी उतना ही होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांग सम बोलेंगे, ठीक है। और समरूप में वैसा रूल नहीं है, समरूप मतलब आकृति आपको सेम है, ठीक है, लेकिन उस बड़ा छोटा हो सकता है, तो ये बाद में पढ़ना है आपको। और इसको कैसे सूचित करते जानते हैं, इक्वल
ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको सूचित करते हैं ऐसे सर्वांग सम को। और सही समरूप को कैसे करते हैं, सिंपल से ऐसे करते हैं, ठीक है। समरूप मतलब इक्वल टू, ठीक है, इक्वल भी होगा, देखने में भी उसी तरह होगा, देखने में सेम, मतलब क्या हो गया, देखने में सेम किसको बोलते हैं, समरूप। समरूप भी होगा आपका और इक्वल टू होगा। सर्वांग सम मतलब इक्वल होगा, देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और समरूप भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वांग सम। और समरूप आकृति आप समझ गए, चलिए आते हैं, ठीक है। समरूप आकृति हो गया, समरूप आकृति समझ गए, ये वृत्त हो गया। अब मान लीजिए हम बना दिए एगो वर्ग बना दिए, ठीक है, इसका 5 है, 5 5 5 है, और एक बना दिए, इसको भी वर्ग ही बना दिए, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, जो है मीटर ही है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ मीटर है, ये मीटर है, तो क्या आ जाएगा, ये सर्वांग सम है नहीं, ये समरूप आकृति है। देखने में एक जैसा है, चारों भुजा इक्वल अपने आपस में, इसका भी 10, ये 4 भुजा है, चारों भुजा देखने में अपने में आप ये है, इक्वल है। 10 है, इसमें भी 10 है, चारों 10 है, इसमें 5 5, चारों में 5 है, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर मान लीजिए 5 5 है, ये भी 5 5 होता, तो क्या आ जाता, समरूप तो होता ही, साथ में क्या होता, सर्वांग सम होता ना, तो क्या आ जाएगा, सर्वांग सम होता, ठीक है। तो क्या हो गया, आप लोग समरूप और सर्वांग सम समझ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली पढ़ना ही है समरूप के बारे में, ठीक है। सर्वांग सम बाद में पढ़ना है, सर्वांग सम को भी छोड़िए, सर्वांग सम मतलब समझ लीजिए, ये बाद में आपको पढ़िएगा, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है, समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज पढ़ना। तो समरूप क्या बोलते, समरूपता के नियम लिखिए यहाँ पे, ठीक है। समरूप कब होगा कोई आकृति, इसके लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन में क्या होना चाहिए, संगत कोण का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा, संगत भुजाओं का बराबर होना, क्या होना चाहिए, समरूप कब होगा, जब उसका संगत कोण, देखिए ये मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका 2 गो, ये आपका त्रिभुज हो गया, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया आपका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका संगत कोण बड़ा होना चाहिए, क्या होना, इक्वल होना चाहिए, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। कुछ भी होना चाहिए, जैसे ये कोण बराबर ये कोण है, तो क्या आ गया, इसका संगत कोण बराबर है। और क्या बोल रहा है, संगत भुजा भी बराबर, क्या है, संगत भुजा का अनुपात, मतलब अनुपात तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि ABC है, ठीक है, इसको DEF, ठीक है। तो क्या AB/AD, मतलब इसका लेंगे, मान लीजिए इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये उल्टा ले लिए हम, ठीक है। ये मान लीजिए है तो क्या फिगर से क्या मतलब है, ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो अनुपात करेंगे, तो अनुपात क्या होता है, AB बाय एगो क्या आ जाएगा, DE, ठीक है। AB/D कितना हो जाएगा, AB का मान कितना है 4, बाय कितना वहां 2 है, तो काटने क्या आ जाएगा 2 हो गया। अब AC/DE लिखेंगे, DP, AC/DP, ठीक है, AC/DP, AC कितना हो गया आपका 8 है, बाय DP कितना है आपका 4 है, तो देखिए इसका भी 2 होगा। और तीसरा वाला जो आएगा BC बाय कितना हो जाएगा, BC/EP, ये कितना हो गया 6 है, BC कितना है आपका 6 है, और EP कितना है आपका 3 है, इसको काट दिए क्या आ जाएगा आपका 2। देखिए तीनों भुजा क्या हो गया, अनुपात इक्वल है। तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होना चाहिए, संगत कोण का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये संगत कोण हो गया, आमने सामने के कोण को क्या संगत कोण बोलते हैं, और आमने सामने की भुजा क्या बोलते हैं, संगत भुजा बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं समरूपता कब होता है, ठीक है। ये बता दिए 2 रूल होता है, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज पाते हैं। आप लोग समझ गए समरूप किसको कहते हैं, सर्वांग सम किसको कहते हैं, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होता है, और समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। और सर्वांग सम क्या होता है वो भी समझ गया, समरूप भी क्या होता है वो समझ गए। तो हम लोग सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है,
कोष्ठ में दिए गए शब्द में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब कोष्ठ में मतलब क्या, ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब साइड में दिया हुआ, ब्रैकेट के साइड में दिया हुआ आपका क्या, तो ऑप्शन दिया हुआ दो को, उस ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हम लिखे हैं, दो है, उसको बाद में बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। क्या बोल रहा, सभी वृत्त डैश होते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक नंबर में, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, अभी थोड़ा पहले आप लोगों को बताए थे हम कि सर्वांगसम किसको कहते हैं। सर्वांगसम मतलब इक्वल, मतलब अगर पेन है, मान लीजिए पेन लिए और एक पेन होना चाहिए, ठीक है, तो पेन का आकार इक्वल होना चाहिए, लंबाई जितना होना चाहिए उस पेन का भी लंबाई उतना ही होना चाहिए, इसका इधर जो होना चाहिए वो भी उतना होना चाहिए, मतलब बराबर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। और देखने में उसी तरह है लेकिन बड़ा छोटा हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, समरूप। जैसे देखो लड्डू है, देखो मान लीजिए यहाँ वृत्त है, सर्कल का ही बात किया, एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम? नहीं, सर्वांगसम तो नहीं है ये। सर्वांगसम कैसी, सर्वांगसम का क्या रूल है कि इसका जो मान लीजिए सर्कल है तो इसका क्या त्रिज्या लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, इसका 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, समरूप है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप है, कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होता है, समरूप होता है, देखने में एक जैसा होते हैं, बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह क्या बोला, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए वर्ग बनाइए, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और एक बड़ा सा वर्ग बना लीजिए। ठीक है, सभी बोला, ये कंडीशन कुछ नहीं बोला, सभी कोई भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो, उससे भी बड़ा हो सकता है, तो दो एक ले लिए। ठीक है, ये ले लिए, ये ले लिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है, समरूप है। अब बताइए समरूप है, सर्वांगसम है, हमको क्या पता। देखिए अब समरूप के लिए क्या बताए थे हम लोग कि देखने में एक जैसा होना चाहिए बट बड़ा छोटा चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा छोटा है आपका, तो ये क्या समरूप है समरूप है, ये तो समरूप है आपका, लेकिन सर्वांगसम है नहीं है। इसका भुजा का लंबाई, इसका भुजा का लंबाई में डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या, सभी वर्ग आपस में सर्वांगसम नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे कोई भी वर्ग ले लीजिए, ठीक है, दो वर्ग लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आपका, वो हमेशा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और दो सर्कल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो भी समरूप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट दो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला। समद्विबाही, ये समद्विबाहु है, इसका दो भुजा बराबर होता है, और समबाहु में सभी भुजा बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए ऐसा त्रिभुज बना है, ठीक है, और एक त्रिभुज इसी तरह बड़ा बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बराबर ये, तो देखिए दोनों त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे या सर्वांगसम बोलेंगे, ये समरूप होगा। समरूप हो गया, क्या हो जाएगा, जब समबाहु होगा तो क्या हो जाएगा आपका, सही क्या बनेगा, समरूप बनेगा। और समद्विबाहु होगा मतलब दो भुजा वाले, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये वाला भुजा ये वाला बराबर हो गया, और एक त्रिभुज दे दिए ये। ठीक है, ये वाला भुजा ये, तो दोनों समरूप, ये समरूप है नहीं है। ठीक है, समरूप क्या है, नहीं है। इसका मतलब समरूप क्या होगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज है क्या, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, समबाहु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चौथा वाला क्वेश्चन आप लोग क्या, समानुपाती का क्या नाम, उसका जो समरूप का क्या डिफिनेशन पढ़े थे कि उसका संगत कौन क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या होता है, जिसका जो अगर समरूप होगा, समरूप होने के लिए कंडीशन, दो कंडीशन पढ़ाए थे हम लोग। एक कंडीशन में क्या बोलते हैं, संगत कोण क्या होगा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। और दूसरा क्या, अब संगत भुजाओं का अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करें, अनुपात मतलब भागा, मतलब मान लिया अनुपात मतलब A/B, तो A/B है, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, A/B मतलब, तो क्या आ जाएगा, देखिए डिफिनेशन क्या दिया, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं। कब होगा, जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपका ये भरा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी संगत भुजाएं डैश हो, क्या आ जाएगा,
समानुपाती, मतलब समानुपाती क्या होता है, समान अनुपात वाले। तो हम लोग निकाले थे ए बी बाई बी सी करके निकाले थे, 2 आया था, तो वो इक्वल आया था। ये जो ए बी आया था सेकंड वाला, तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपाती। ये आपका दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका, ये जो इसका हो गया दूसरा नंबर। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब 2 एग्जाम्पल देने बोल रहा है समरूप आकृति के। आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ाएं कि समरूप है क्या, सर्वांगसम होता क्या, इस सब के बारे में बता दिए। अगर इस सब के बारे में आप लोग अच्छे से सही से पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, तो अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होते हैं, नहीं है, ठीक है। इसका 2 एग्जाम्पल देना है, तो आप लोग को दे ही देते हैं। एक नंबर में क्या देंगे हम लोग, समरूप आकृति मतलब क्या, देखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, भले वो इक्वल हो या नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ाए थे, सभी सर्कल क्या हो गया, सर्कल बना दिए और दूसरा सर्कल छोटा सा बना दिए, ये एक हो गया। दूसरा नंबर में क्या कर दिए, एक बड़ा सा वर्ग बना दिए, उससे ये छोटा सा वर्ग बना दिए, क्या हो जाएगा, ये सब आपका सिंबल भी दे सकते हैं आप, क्या है आपका समरूप आकृति है, ठीक है। ट्रायंगल भी दे सकते हैं, ठीक है, बट 2 को दे दिया हम। अब दूसरा में क्या बोला, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। कौन आकृति समरूप नहीं है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए और एक क्या ले लिए, चतुर्भुज ले लिए, एक नंबर में। ये समरूप है, न समरूप है न सर्वांगसम में, कुछ नहीं है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा आपका, एक सर्कल ले लिए और एक कुछ ले लिए, मान लीजिए आपका क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, ट्रायंगल ही ले लीजिए, ये है आपका समरूप है, नहीं है, न सर्वांगसम है, तो ये हो गया। 2 आकृति ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये क्या हो गया आपका, देखिए ये सब दोनों आकृति सर्वांगसम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, और इसका जो थ्योरम है, तीनों जितना थ्योरम है आप बता चुके हैं, थेल्स पर में भी बता चुके हैं आप लोग को, पाइथागोरस पर में भी बता चुके हैं, ठीक है। उस सब का अच्छा से वीडियो देख लीजिए आप लोग पीछे का, और इसको भी अच्छा से वॉच कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, 6.2, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।